Hello students, how are you all? In previous class, I was teaching you about analysis of organic compounds in living tissues. Okay, I have told you living tissue contains both types of chemical compounds like organic compounds and inorganic compounds. Okay, again I am revising. How can we analyze organic compounds in living tissues? Okay, first of all, we will take a piece of vegetable or liver and plant leaves. Okay, after this we grind this piece of vegetable or plant leaves in a mortar by the help of pestle in the presence of an acid that is called trichloroacetic acid, and we make thick slurry. Okay, after this we filtrate this thick slurry by using चीज क्लॉथ एंड कॉटन क्लॉथ. ठीक है, यहाँ से आप समझें, ठीक है, कि जो हमने लीव्स ली थी, ठीक है, उन लीव्स को हमने ग्राइंड किया इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. ओके, एंड वी ऑब्टेन थिक स्लरी. ठीक है, अब थिक स्लरी को हमने फिल्टर किया. ओके, आफ्टर फिल्टर वी ऑब्टेन टू फ्रैक्शन. ओके, एसिड सोल्यूबल पूल एंड एसिड इनसोल्यूबल पूल. ठीक है, अब जो बेटा एसिड सोल्यूबल पूल था वो फिल्ट्रेट था. ठीक है, दिस acid soluble pool is filtrate. Okay, and this acid soluble pool contains micromolecule. Okay, and this retentate or acid insoluble pool. Okay, it contains मैक्रोमोलिक्यूल. ठीक है, और जो माइक्रोमोलिक्यूल्स थे उनके बेटा आपको मैंने एग्जांपल दिए थे. ठीक है, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं. ओके, एंड दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मैक्रोमोलिक्यूल्स. ओके, एग्जांपल आपको दिया था मैंने ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का. ग्लूकोज आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, दे आर यूज्ड टू फॉर्म पॉलीसैकेराइड. ओके, अब जो पॉलीसैकेराइड है वो किसका एग्जांपल है? मैक्रोमोलिक्यूल्स का. ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी? अमीनो एसिड्स की. ठीक है, अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो अमीनो एसिड्स क्या है यहाँ पर? माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, और प्रोटीन क्या है यहाँ पर? मैक्रोमोलिक्यूल्स है. ठीक है, ये आपको समझ में आया. ठीक है, अब जो हमें जानना है अब, ठीक है, वो ये जानना है बेटा कि जो मैक्रो और माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड दीज आर माइक्रोमोलिक्यूल्स. ओके, तो मैंने बताया था बेटा आपको कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं दे हैव large size. Okay, and they have high molecular weight than compared to micromolecules. Okay, we measure the size of molecules by the help of a measuring unit that is called Dalton. ठीक है, तो देखें कि अब जो बेटा मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो साइज होता है, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो साइज है इट इज about 1000 किलो डाल्टन या ग्रेटर देन 1000 डाल्टन. ओके, जो जितने मॉलिक्यूल जिनका साइज 1000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होगा बेटा दे आर नोन एज मैक्रोमोलिक्यूल्स. ओके, लाइक पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ओके, और कुछ मॉलिक्यूल्स जिनका साइज बेटा करीब 10 डाल्टन टू 800 डाल्टन होता है. ठीक है, 10 डाल्टन टू 800 डाल्टन. ओके, दीज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज माइक्रोमोलिक्यूल्स लाइक अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज. ठीक है, अच्छा, अब इसमें बेटा क्या था, एक एक्सेप्शन है जो हमें समझना है. ठीक है, जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है,
तो बेटा यहाँ पर जो ये रिटेंटेट है, ठीक है, एसिड इंसोल्युबल पूल है, ठीक है, बताया भी आपको मैंने कि इट कंटेन मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, लाइक पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मिला है लिपिड, ठीक है। लिपिड क्या होता है बेटा? लिपिड जो है ना वो एग्जाम्पल है माइक्रोमोलिक्यूल्स का, ठीक है, बिकॉज द साइज ऑफ लिपिड मोलिक्यूल्स आर ऑफ 800 डाल्टन, ठीक है, कि जो लिपिड मोलिक्यूल्स का साइज है वो कितना होता है? 800 डाल्टन, ठीक है। तो इनको हम काउंट करेंगे किसमें? माइक्रोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। लेकिन they present in retentate, okay, they present in acid insoluble pool, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जो लिपिड है बेटा वो इसलिए नहीं पहुंच पाता है एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर, ठीक है, कि लिपिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म वेसिकल्स, क्या बनाते हैं बेटा? वेसिकल्स बनाते हैं, ठीक है, जो फिल्ट्रेट नहीं हो पाती हैं, ठीक है, और फिल्ट्रेट के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं वो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बट दे अकर इन अ एसिड insoluble pool, okay. Today we'll start a new topic, and our topic name is analysis of inorganic compounds. How can we analyze inorganic compounds in a living tissues, okay. Analysis of inorganic compounds in a living tissue, okay. तो बेटा ये भी एक एक्सपेरिमेंट है टू एनालाइज द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन अ लिविंग टिश्यूज, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल we will take plant leaves or piece of vegetable or piece of any internal organs like liver, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? we will take plant leaves and measure वेट, ठीक है। लीव्स हमने जो लिए हैं बेटा उनका जो वेट है उसको मेजर करेंगे, ठीक है। समझ गए आप इस चीज को? उसके बाद फिर क्या होगा बेटा? देखें, आफ्टर दिस वी ड्राई these leaves in a oven, okay, and note down ड्राई वेट, ठीक है, कि जो लीव्स है बेटा उनको हमने ड्राई किया किसके अंदर? ओवन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमने मेजर किया, नोट डाउन किया ड्राई वेट को, ठीक है। उसके बाद फिर देखें आप, अब लेकिन इसके पीछे एक रीजन ये होगा बेटा, जब हम लीव्स को ड्राई करेंगे ना तो क्या होगा? when we dry leaves in an oven, then water molecules are evaporated, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो एवोपरेट हो जाएंगे, समझ गया आप इस चीज को? अब क्या बचा? जो हमारे पास ड्राई लीव्स जो बची हैं, ठीक है, नाउ दीज ड्राई लीव्स आर बर्न्ड, ठीक है। फोर्थ केस में देखें, ड्राई लीव्स आर
burned and carbon compounds are oxidized to form gases like CO2। ये आपको समझना है, ठीक है, कि जिन लीव्स को हमने ट्राई किया था बेटा, अब उन लीव्स को हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे, ठीक है। जब हम लीव्स को बर्न करेंगे तो जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, दीज कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म गैसेज लाइक CO2। ओके, फिर हमें बेटा क्या मिला, ये सब करने के बाद वी ऑब्टेन ऐश। ओके, जब हमने लीव्स को बर्न कर दिया, देन वी ऑब्टेन ऐश। फिफ्थ केस में, आफ्टर दिस we obtain ash। okay, ash contain inorganic elements like calcium, magnesium, पोटेशियम एक्सेट्रा। ओके, अब आप समझ देखो क्या जो एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वो क्या निकला है, ठीक है, कि जो हमें ऐश मिली बेटा, ठीक है, दिस ऐश कंटेन सम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। ओके, अच्छा फिर बताऊं बेटा आपको मैं कि जो हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया था, ओके, बताया था भी आपको मैंने कि वी ऑब्टेन टू फ्रैक्शन acid insoluble and acid soluble। okay, in acid soluble pool we obtain some inorganic compounds like phosphate and sulfate। ठीक है, तो ये भी आप समझें। ओके, some inorganic compounds like phosphate, sulfate, occur in acid soluble pool। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कुछ जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, फॉस्फेट, सल्फेट, ओके, दे प्रेजेंट इन एसिड सोल्यूबल पूल। ओके, अच्छा अब आपको जानना है बेटा कि देयर आर different kinds of techniques that are used for the separation of different kinds of chemical compounds। ठीक है, there are several techniques that are used to separate one chemical
compound from other chemical कंपाउंड। ठीक है, तो अब बड़ा आपको इसके ऊपर भी ध्यान देना है कि जो एसिड सोल्यूबल पूल है, ठीक है, इट कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ओके, एंड इन acid insoluble pool some other chemical compounds are present like polysaccharides, okay, protein molecules, lipid molecules, okay. Now when we want to separate these different kinds of chemical compounds, then I have told you there are different kinds of techniques that are used to separate these different kinds of chemical compounds from each other, okay. तो आपको समझना है। अच्छा, अब आप जाने बेटा कि जब हम केमिकल कंपाउंड्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स को, ठीक है, हमने सेपरेट कर लिया फ्रॉम अदर केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, तो उस केमिकल कंपाउंड्स की हेल्प से बेटा हम उस केमिकल कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं, ठीक है, प्रॉपरली, मतलब हम केमिकल कंपाउंड्स के बारे में जान जाएंगे आफ्टर सेपरेशन, ठीक है। अच्छा, अब आप समझे बेटा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री, ओके, दीज केमिकल कंपाउंड्स कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कि वैसे तो अलग अलग होते हैं, ठीक है, बट ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जिसमें बात करूंगा बेटा ग्लूकोज की, ठीक है। अब क्या है कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज के केस में क्या है, ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, एग्जाम्पल किसका है, वो माइक्रोमोलिक्यूल का, ओके। अब इसमें क्या है बेटा, द ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और इसी के बेस पे हम ग्लूकोज को बेटा बोल सकते हैं एल्डोजेज, ठीक है, और ग्लूकोज बेटा एग्जांपल है मोनोसैकेराइड का। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, ओके। मोनोसैकेराइड term is made up of two words, mono plus saccharide. Here mono means single and saccharide means sugar unit, ठीक है, कि जो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं बेटा दे कंटेन सिंपल सिंगल शुगर यूनिट, कि उनके पास सिंगल शुगर यूनिट्स होती है। एग्जाम्पल है ग्लूकोज का, है ना। अब ग्लूकोज क्या रखता है बेटा, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ग्लूकोज की, बताऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर में आप क्या देखेंगे कि जो ग्लूकोज है इट कंटेन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज इज नोन एज एल्डोजेज, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं फ्रक्टोज का, ठीक है, कि जो फ्रक्टोज है बेटा, फ्रक्टोज भी एग्जाम्पल है किसका, मोनोसैकेराइड्स का, ठीक है। अब जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज कंटेन कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कि जब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे बेटा फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर, तो हम क्या देखेंगे, कीटोन फंक्शनल ग्रुप देखेंगे बेटा इसके स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कीटोन फंक्शनल ग्रुप फ्रक्टोज शुगर इज नोन एज कीटोजेज, क्या कहलाती है, कीटोजेज, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें कि अगर हम बायोलॉजिकल व्यू से देखें, है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बायोलॉजिकल व्यू, ओके, देन वी ऑब्टेन some classes of biomolecules, okay, and in these classes some chemical compounds occurs like carbohydrates है, प्रोटीन है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड्स है, ठीक है। ये तो क्या बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया इन मतलब केमिकल कंपाउंड्स का, ठीक है। समझ रहे हैं कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं दे हैव 4 क्लासेज, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड्स है और लिपिड है। बट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल
कंपाउंड्स, ओके, केमिकल सब्सटेंस, दे कंटेन डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे बताया भी, आपको एग्जांपल दिया है मैंने, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, ये दोनों एग्जांपल है मोनोसैकेराइड्स के, ठीक है, लेकिन इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे ग्लूकोज के अंदर तो क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, फ्रक्टोज के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो गया। समझना आप इस चीज को, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे आप प्रोटीन के बारे में। ओके, थैंक यू।